एक गांव था जहाँ पानी नहीं था, तो वो पानी की बाल्टी भर भर के लाते थे और वहाँ पे लोगों को पानी की बाल्टी देते थे और 50 पैसे एक बाल्टी का ले लेते थे। ऐसे क्या हुआ, कुछ समय तक काम करते रहे, बहुत थकान हो जाती थी बेचारों को बाल्टी लाते लाते। एक दिन उसमें से राम और श्याम दो नाम था, तो श्याम बोला कि भैया यार राम भाई ऐसा करते हैं, क्यों ना हम लोग नदी किनारे धीरे धीरे एक पाइपलाइन बना के डाल लें, तो हम लोगों को बार बार दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो दूसरा दोस्त था राम बोला यार कहाँ चक्कर में पड़ोगे, ज़िंदगी तो चली रही है बेहतरीन, जैसे हम लोगों की चली रही होती है। तो वो कह रहे यार चल रही कहाँ, साला रात भर डटेंगे ये करेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं यार मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि आज तो मेरा हाथ पैर चल रहा है तो मैं ये बाल्टी भर रहा हूँ, कल अगर मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो बाल्टी भरने के लायक नहीं रहूँगा। तो जिस समय राम अपनी बाल्टी लेके जाता था, 5 रुपये कमाता था और खा के तन्नू बाजी के सो लेता था, उस समय श्याम क्या करता था कि जो उसको समय मिलता था उस समय में वो धीरे धीरे खुदाई किया करता था। वो रात लग जाता था, दिन लग जाता था, ऐसे करते करते उसने अपनी उस चीज़ की खुदाई करना शुरू कर दी। एक टाइम धीरे धीरे करते करते बहुत समय गुजरता चला गया और एक समय ऐसा आया कि वो पाइपलाइन पूरी हो गई। और जब वो पाइपलाइन पूरी हुई तो उस समय तक काफ़ी टाइम हो चुका था। जो उसका दूसरा दोस्त था राम, वो बुजुर्ग हो चुका था, अब उससे बाल्टी उठती नहीं थी। लेकिन शाम को खोदते खोदते बुजुर्गी आई। लेकिन शाम ने एक ऐसी पाइपलाइन डाल दी थी कि वो नदी का पानी उसके द्वारा वहाँ तक आता था। एक बढ़िया सी टंकी उसने लगवाई, जो बाल्टी वो कभी को 50 पैसे में देता था, उसने वो बाल्टी 25 पैसे में कर दी कि तुम्हें 25 पैसे में मिलेगी। अब राम जी की दिन भर अपने आप बाल्टियाँ बिकती थी, खाली पानी खोला और दे दिया। राम जी लखपति होते चले गए और बेचारे जो श्याम जी थे उनके हालात ऐसे हो गए कि उनको कुछ रोटी लेना भी मुश्किल हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही आपके सामने खड़ा शख्स, जब लोग नौकरी करते थे, मैं भी नौकरी करता था, लेकिन उन्होंने कभी कोई पाइपलाइन बनने की कोशिश नहीं की और मेरी मजाक बनाते थे लोग, अरे तुम ऐसे कहते हो लाखों का बिजनेस होगा, फलाने का बिजनेस होगा। उन्हीं के सामने मैं पैदल चला, उन्हीं के सामने मैंने बाइक खरीदी, उन्हीं के सामने मैंने 8 लाख की MS गाड़ी खरीदी और उन्हीं के सामने मैंने 90,000 कमाया। और वो 8,000 से शुरू हुए थे, आज उनकी ज़िंदगी 8,500 की ख़त्म हो गई और शायद आज अपने गाँव में होंगे, घर में भी नहीं होंगे और गाँव में भी ये सोच रहे होंगे कि मेरे जेब का खर्चा कहाँ से चले, क्योंकि 8 से 10,000 रुपये में कोई ज़िंदगी चलती नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक निर्णय लेना है। कठिनाई कितनी हो सकती है, मैंने 3 साल झेली थी तब, जब इसको कोई जानता नहीं था। लेकिन आज मैं ये ट्रू लिख के दे सकता हूँ कि आप 1 साल में केवल 3 लोगों को कामयाब कर दीजिए। हमारे सिस्टम में सुपरस्टार बनते हैं। आपकी जो महीने की इनकम है वो 35 से 40 हज़ार होगी। केवल 3 लोगों को इतना कर दो कि उनके नीचे 30-30 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो जाए। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। एक गांव में 20-20, 30-30 लोग आपको जानते हैं। आपको सिर्फ एक आदमी के नीचे 30 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना है जो 1000 पॉइंट कर ले। 90,000 टोटल पॉइंट होता है, तो महीने की इनकम 35 से 40 हज़ार। और शायद मेरा दावा है अभी इस गांव में जो लोग गवर्नमेंट जॉब में छोड़ दो, प्राइवेट में बेचारा कोई भी 5,000 से ऊपर कमा नहीं रहा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। और जो बातें कह रहा हूँ उसकी बातें में समझना। आज रात में जाके और एक परीक्षा अपनी कर लीजिएगा, जिन लोगों के बच्चे हैं घर जाइएगा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितने भी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी हैं उनका फ़ोटो रखिएगा और एक फ़ोटो अपना रखिएगा और अपनी ही औलाद से पूछना कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। अगर उसने तुम्हारे फ़ोटो पे नाम क्या रखेगा हाथ वो, आप बताओ। अमिताभ बच्चन का रखा, सलमान खान का रखा, या जितने भी हीरो हीरोइन है सबका रखा, और तुमने अपने लौंडे से पूछा तू किसकी तरह बनना चाहता है, लौंडा किस पे फ़ोटो रखेगा, तुम पे कि उन पे, किस पे रखेगा बताओ? उन लोगों पे रखेगा, है ना, उन लोगों पे रखेगा, हम पे नहीं रखेगा। रीज़न वो जानता है कि अगर हम पिता के ऊपर हाथ रखेंगे तो इसी गरीबी में हमको जीना पड़ेगा। पिता बेचारे आज मुसीबत में है तो मुझे भी वैसी काटनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी ऐसी है, यदि आपके बच्चे आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमको कुछ और करना चाहिए। आज मैं बताता हूँ, मेरे बेटे का जन्मदिन है, अभी आप मोबाइल खोल के देखो, उसमें लिखा होगा आई लव माई डैड। उसकी जो DP लगी उसके ऊपर लिखा है माई डैड इज़ माई लाइफ। ये वर्ड वही बच्चे लिखते हैं जिनको अपने बाप पर गुरूर होता है। और जब आपका बच्चा कह दे कि हम पापा की तरह बनना चाहते हैं, आप समझ लो आप हीरो हो। और अगर आपका बच्चा आपकी तरह ही बनना नहीं चाहता तो आप समझ लो आप जीरो हो। हमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे को अपने बाप की तरह होना चाहिए कि पड़ोसी की तरह। बच्चे को अपने पिता के जैसा होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए। लेकिन हमारे संस्कार इतने अच्छे उसको नहीं लगते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने घर में अपने परिवर्तन लाएँ, बदलाव लाएँ। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने बहुत सारा टाइम दिया। नमस्कार। और इसके बाद